हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएमआर स्टडी पॉइंट पर। और मैं हूं दिलीप सुमन। आज के वीडियो में हम हिंदी के प्रमुख उपन्यास और उनके लेखकों के विषय में पढ़ेंगे। दोस्तों, यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और परीक्षा में एक न एक प्रश्न आपको यहां से ज़रूर देखने को मिलेगा, ये पक्की गारंटी है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे भी आपको इसी प्रकार के यूज़फुल वीडियो मिलते रहें। और इस वीडियो को हम 2 भागों में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसके हम 2 पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो हैं, इनके उपन्यास हैं कंकाल, तितली, इरावती। तो बेहद महत्वपूर्ण है। कंकाल इनके द्वारा लिखा गया है 1929 में। ध्यान रखिएगा, ये किसका उपन्यास है? जयशंकर प्रसाद का है। कंकाल 1929 में लिखा गया है, तितली 1934 में, और इरावती जो है एक अपूर्ण उपन्यास है इनका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनता है कि जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास जो है अधूरा है या अपूर्ण है, तो वो है इरावती। ठीक है, अगला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इनके जो उपन्यास हैं अप्सरा 1934, अलका 1931 और निरुपमा। ठीक है, और है प्रभावती काले कारनामे। तो ये किसके उपन्यास हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। और इसके बाद है जैनेन्द्र कुमार। तो जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित उपन्यास हैं सुखदा 1952, सुनीता 1936, परख 1929, त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1939 और विवर्त 1953। इन्हें आपको 2 से 3 बार पढ़ लेना है, जिससे कि आपके जहन में अच्छे से बैठ जाएंगे, क्योंकि एक बार पढ़ने से आपको याद नहीं होंगे। ठीक है, तो 2 से 3 बार इनको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेंगे। ठीक है, और यहाँ से एक न एक प्रश्न जरूर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। अज्ञे देखिए, अज्ञे जो हैं, इनके द्वारा लिखित उपन्यास हैं शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप 1951, अपने अपने अजनबी 1961। तो यहाँ से शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, भगवती चरण वर्मा के उपन्यास हैं चित्रलेखा 1934, भूले बिसरे चित्र 1959, सामर्थ्य व सीमा 1962, सबही नचावत राम गोसाई, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946। तो ये हैं भगवती चरण वर्मा के उपन्यास। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, तो इनके उपन्यास हैं बाण भट्ट की आत्मकथा। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। बाण भट्ट की आत्मकथा किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। चारू चंद्रलेखन, पुनर्नरवा, अनाम दास का पौधा। तो यहाँ से बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नरवा और अनाम दास का पौधा, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगला है नागार्जुन। तो नागार्जुन जो हैं, इनके उपन्यास हैं वरुण के बेटे 1957, दुख मोचन 1957, बाबा बटेश्वर नाथ 1954, बलचनमा 1952। ठीक है, ये हैं नागार्जुन के उपन्यास। इसके बाद हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो इनके द्वारा लिखित उपन्यास हैं ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल। ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय और अधखिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है बाबू देवकीनंदन खत्री। तो इनके द्वारा लिखित उपन्यास है चंद्रकांता 1891। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। चंद्रकांता किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? तो देवकीनंदन खत्री। काजर की कोठरी महत्वपूर्ण है। भूतनाथ, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, चंद्रकांता, संतति। तो ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं। बाबू देवकीनंदन खत्री के द्वारा लिखित उपन्यास कौन कौन से हैं? चंद्रकांता, काजर की कोठरी, भूतनाथ, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, चंद्रकांता, संतति। ठीक है, अगले हैं बालकृष्ण भट्ट। तो इनके द्वारा लिखित उपन्यास हैं नूतन ब्रह्मचारी, एक अजान सौ सुजान,
रहस्य कथा। और अगले हैं शरदराम फुल्लौरी, तो इनके द्वारा लिखित उपन्यास है भाग्यवती। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, भाग्यवती किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? शरदराम फुल्लौरी। और इसके बाद है श्रीनिवास दास, तो ये बेहद महत्वपूर्ण है, परीक्षा गुरु। ठीक है, तो परीक्षा गुरु किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? श्रीनिवास दास के द्वारा। ठीक है, ठाकुर जगमोहन सिंह, इनके द्वारा लिखित उपन्यास है श्यामा स्वप्न। और लज्जाराम मेहता के द्वारा धूर्त, रसिकाल, बिगड़े का सुधार, आदर्श हिंदू। ठीक है, आगे देखिए बिशंबर नाथ शर्मा कौशिक, तो इनके द्वारा लिखित उपन्यास है माँ 1929, भिखारणी 1929। ठीक है, तो ये दोनों उपन्यास बिशंबर नाथ शर्मा कौशिक के द्वारा लिखे गए हैं। कौन कौन से? माँ और भिखारणी, दोनों ही 1929 में। इसके बाद है राधिका रमण प्रसाद सिंह, तो इनका उपन्यास है प्रेम लहरी। और अगले हैं राधा कृष्ण दास, तो इनका उपन्यास है निस्सहाय हिंदू। मुंशी प्रेमचंद, महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं, तो इनको आप रट लीजिए। मुंशी प्रेमचंद को बिल्कुल यहाँ से एक प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो देखिए सेवा सदन 1918, रंगभूमि 1924, कायाकल्प 1928, निर्मला 1923, गबन 1930, गोदान 1936, मंगलसूत्र जो कि अपूर्ण है, और कर्मभूमि। तो कई बार प्रश्न इस प्रकार से ही बनता है कि मुंशी प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? तो मंगलसूत्र, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो का पहला भाग है और इसका दूसरा भाग भी हम जल्द ही अपलोड करने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे भी आपको इसी प्रकार के यूज़फुल वीडियो मिलते रहें।